Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying about class 10 of Social Studies chapter 16 Rural Development and Employment Guarantee Schemes. इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उनमें हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था काफ़ी हद तक। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल ऑडिट्स। सोशल ऑडिट्स हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऑडिट यानी कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, कुछ ऑडिट बनाई गई जो कि क्या करती थी, जो भी सारी स्कीम्स हैं उनको चेक करने का काम करती थी। तो अब इसमें बताया कि सोशल ऑडिट का मेन इंपॉर्टेंस क्या था। ट्रांसपेरेंसी इन द स्कीम, उनका सबसे मेन काम था कि हर एक स्कीम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब ऑल द फैक्ट आर नोन टू द पीपल एंड नथिंग इज हिडन। जिस भी स्कीम को निकाला गया है उस स्कीम के बारे में जनता को या लोकल पीपल्स को पूरी जानकारी होनी चाहिए, उससे कोई भी उस स्कीम से जुड़ी हुई चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए। इज लाइक एन ओपन बुक बिफोर द पीपल, दिस इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ करप्शन। उसको क्या है, एक ओपन बुक की तरह सब चीज़ बता दी जाए ताकि इसमें कोई भी करप्शन की गुंजाइश ना बचे। फिर है इम्पॉर्टेंट इन एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन पीपल को भाग लेने की, भागीदारी होने की ज़रूरत थी। इट हेल्प इन द इंक्रीजिंग, तो सोशल ऑडिट्स क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से अवेयर कराते थे कि उनके लिए एक स्कीम निकली है जिससे उन्हें फ़ायदा लेना चाहिए। तो वो लोग उन क्या करते थे, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। अंडर दिस देयर इज द प्रोविजन ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू टू एलिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। यानी वो लोग क्या करते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों को डिस्कस करते थे, उनका इंटरव्यू में उनके लिए बैठते थे। और जैसे आज हमारे यहाँ रोजगार मेला वगैरह लगते हैं उसी तरीके से वो लोग क्या करते थे, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे कि भाई इस स्कीम में इस तरीके की नॉलेज, मतलब स्कीम से जुड़ी हुई सारी नॉलेज उनको कॉमन पीपल तक पहुँचाते थे। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द लेबर प्रेजेंट्स, और वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट होते थे उनके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के हैं नहीं है, ये सब चेक करने का काम किसका रहता था, उस ऑडिट्स का रहता था। इट हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती थी उनके लिए रियलाइज भी कराते थे। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हैज़ बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। बहुत से जो ग्राम थे यानी जो गाँव वगैरह थे विलेजर्स एरिया में, उसमें क्या किया था, ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत थी उनको इस स्कीम की बागडोर दे दी थी कि जो भी वर्कर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको सारी चीज़ से अवेयर कराना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इट हेल्प इन मेकिंग देम अवेयर अबाउट देयर राइट्स, लोगों को जागरूक करना, यानी ऑडिट का ये काम भी होता था कि वो उनके जो जनता के जो अधिकार हैं उसके बारे में उन्हें जागरूक करने का काम भी ऑडिट का रहता था। हेल्पफुल इन मेकिंग द स्कीम इफेक्टिव, वो लोग क्या करते थे, स्कीम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए काम करते थे, यानी किस तरीके से लोगों को इनकरेज करते थे कि टाइम पे अपना वर्क करें, किस तरीके से लोगों को बताते थे कि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, मतलब बेनिफिट्स सारे उनको बताने का काम करते थे। हेल्पिंग इन कंट्रोल इन रेगुलरिटी, और वो लोगों को ये भी बताते कि भाई आप इनरेगुलर रहोगे तो आपकी तनख्वाह घटेगी, आपको पैसे नहीं मिले। तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि जो इनरेगुलरिटी उसको भी कंट्रोल करने का काम करते थे। कमेटी फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, अब एक कमेटी बनाई गई जो कि उनसे जुड़ी हुई, जो स्कीम से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां, जो कंप्लेंट्स होती थी उनको सुनने का काम करती थी। जैसे ग्राम पंचायत लेवल पे बनाई थी, एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में ग्राम सभा में क्या होता था, एक इंस्पेक्शन रखा जाता था जिसमें सारा केस स्टडी किया जाता कि सब रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं, कोई मैटर तो नहीं है। सब जो SDM होता था, वो जैसे कि आज हमारे SDM होते हैं उनका यही काम होता है कि जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, यानी सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो वहाँ से निकल के जाते हैं, उनका दौरा रहता है, मतलब जगह जगह जाके चेकिंग करते हैं कि सब काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं, जो ग्राम पंचायत है उसके जो मेंबर हैं वो सही से कमेटी देख रहे हैं कि नहीं, सब इंजीनियर हैं जो जनपद हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ काम रुका पड़ा हो। तो ये सब देखने का काम क्या होता है, SDM का होता है। फिर जनपद लेवल पे अलग एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, जैसे CMO जो होते हैं। CMO का मतलब होता है, ये क्या होते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेटर ऑफिसर होते हैं जो कि सारी चीज़ को कैसे व्यवस्थित करना है ये देखने का काम करते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं जनपद में, उन सब प्रोग्रामों की लिस्ट, किस तरीके का क्या प्रोग्राम हो रहा है, उसका कितना
खर्चा हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, ये सब देखने का काम भी कौन करता है, CMO करते हैं। फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो कि हमारे जिला स्तर पर होती थी। इसमें क्या होता था, इन केस ऑफ कंप्लेन अगेंस्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर मान लो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कंप्लेन है तो वो कहाँ देखी जाती थी, वो पंचायत और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस में यानी कलेक्ट्रेट में सुनी होती थी। द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर द डिवीजन कमिश्नर कंस्टिट्यूट इंक्वायरी कमेटी, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता था तो एक इंक्वायरी रखी जाती थी यानी कमेटी बिठाई जाती थी जो कि उसके खिलाफ सबूत ढूंढने का काम करती थी। वो इस तरीके से अगर किसी भी उसकी गिल्टी वगैरह होती थी यानी कोई भी उसकी गलती वगैरह होती थी तो उसको देखकर उसको क्या है रिपोर्ट बनाकर सबमिट करने का काम किया जाता था। एट द स्टेट लेवल, फिर स्टेट लेवल पे जो कंप्लेन होती थी उसको काउंसिल यानी गारंटी काउंसिल जो होते हैं वो देखने का काम करते थे। वो सब क्या करते थे, केस को स्टडी करते थे कि क्या कंप्लेन है, किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये सब देख के वो लोग एक एजेंट को वो करते थे कि ढूंढो भाई कि इंक्वायरी बिठाओ कि ऐसी क्या गलती हो रही है जिसके कारण ये लोग शिकायत आ रही है। तो ये सब देखने का काम क्या होता था, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग ऑफिसर्स को दे दिया जाता था। उसके बाद आता है वर्क टेकन अप अंडर द स्कीम। अब इस स्कीम के अंडर में क्या क्या काम होते थे, फॉर प्रोविजन एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ रूरल एरिया सर्टन वर्क हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी उसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के रूरल एरियाज के रोजगार दिए जाते थे। उसमें पहला था आर्गुमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए या पानी से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उन सब के बारे में। एफोरेस्टेशन प्लांटेशन प्रोग्राम टू प्रिवेंट ड्यूरिंग कंडीशन, कि सूखे के टाइम पर पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए जो लेबर वगैरह होती थी उनका। कैनाल स्मॉल मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जैसे छोटे मोटे नदी नाले या कुएं वगैरह जो खोदने का काम होता था उसमें लेबर का काम देने का एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। इरिगेशन फैसिलिटीज, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड लैंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑन द लैंड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, बेनिफिशियरी ऑफ लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और बेनिफिशियरी ऑफ द इंदिरा आवास योजना, यानी जो ट्राइबल्स होते थे और जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते थे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे उन लोगों को आवास योजना के तहत घर दिए जाते थे और उन लोगों को क्या है अलग अलग प्रोग्राम में भी शामिल किया जाता था। और डेवलपमेंट यानी ट्रेड सिस्टम, वाटर रिसोर्स वगैरह में डेवलपमेंट की जाती थी, लैंड को बढ़िया बनाया जाता था, फ्लड वगैरह कंट्रोल करने के लिए अलग अलग वाटर लॉगीज लगाए गए थे और रोड को पेरेनियल रोड्स यानी अच्छे गाँव से सड़कों के जो रोड थे उनको अच्छा करना और भी काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर जो वर्क निकलते थे वो इसमें शामिल किए जाते थे। इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनल रूरल स्कीम, अब नेशनल रूरल स्कीम जो थी उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। पहला था इट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी इन रूरल एरियाज। ये क्या करती थी कि जो हमारे यहाँ बेरोजगारी, भूखमरी और जो स्टेबिलिटी यानी जो अकाल वगैरह थी उसको कम करने का काम करती थी। दूसरा था ये क्या करती थी, माइग्रेशन यानी जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो रहे थे, पलायन कर रहे थे, उनको भी रोकने का काम करती थी। दूसरा कि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी और मोस्टली विमेंस के लिए भी इसमें काफ़ी सारी स्कीम्स थी जिससे कि औरतें भी काम करके अपना घर चला सकती थी, जिससे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही हो सके। और यूजुअली एसेट आर क्रिएटिंग इन रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में जो मतलब भेदभाव हो रहा था उसको भी ख़त्म किया जाना था और जिससे लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर सकती थी। काफ़ी सारे लोगों को इनकम होती थी इससे, जिससे कि वो इजीली अपना घर चला सकते थे। ग्राम पंचायत पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट था उसको भी काम बढ़ा दिया गया। मतलब काफ़ी सारी उसमें इम्पोर्टेंस थी कि किस तरीके से लोग उसमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज हैं वो हमारे डेवलप कर सकें, जाके उस स्कीम के आधार पर हमारे जो रूरल एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके आगे बढ़ सकें। तो ये था हमारा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि आज यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।